नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति अपनी कामना और इच्छा पूर्ति हेतु समय समय पर विभिन्न देवी देवताओं की आराधना और पूजा करता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक इष्ट होता है जिस पर उसका सर्वाधिक विश्वास होता है। संकट परेशानी में वह सर्वाधिक अपने इष्ट पर आश्रित होता है और अपने इष्ट पर आश्रित रह करके उन्हीं के मंत्रों का जप करता है। मंत्र चाहे वैदिक हो, तांत्रिक हो या फिर साबर, सबका अपना एक विशेष प्रभाव है और साबर मंत्र स्वयं सिद्ध कहे जाते हैं, जिसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता विशेष तौर से नहीं होती। खासकर जब जब हम कामना पूर्ति की या संकट निवारण का कोई मंत्र जप करते हैं। और बात जब साबर मंत्रों की हो और गुरु गोरखनाथ जी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु गोरखनाथ जी साबर मंत्रों के रचिता भी हैं और प्रणेता भी हैं। इनके बाद ही अनेक संतों और महात्माओं ने भी साबर मंत्रों की रचना की। साबर मंत्र का अपने आप में प्रभाव है। आम बोलचाल की भाषा में होते हुए भी ये मंत्र शीघ्र प्रभावी होते हैं। गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने भी कहा है कि अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। क्योंकि साबर मंत्र को पढ़ने में कई बार अटपटे लगते हैं, अजीब लगते हैं, जिनका कोई विशेष अर्थ ठीक प्रकार से नहीं निकल पाता। और यही भाव गोस्वामी तुलसीदास का है कि उन्होंने कहा है कि इनके अर्थ को समझना बहुत मुश्किल है, अनमेल है, परंतु इनके जप से शीघ्र प्रभाव मिलता है, जो भगवान शंकर की कृपा का प्रतीक है और जो भगवान शंकर की कृपा से ही प्राप्त होता है। और आज जिस मंत्र प्रयोग की मैं बात करने जा रहा हूँ वह बाबा गोरखनाथ का ही सर्वभंग जजीरा का पाठ है, जिसे करने से भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, रोग निवारण और कार्य की सिद्धि, सभी प्रकार के कार्य इस एक जजीरे से सिद्ध होते हैं। तो चलिए जानते हैं उस सिद्ध जजीरे को और करते हैं उसका पाठ और जानते हैं उसके विधि विधान को कि उसके प्रयोग की विधि किस प्रकार के। क्योंकि प्रिय दर्शकों, साबर मंत्र प्रत्येक देवी देवता का है। यदि आप साबर मंत्रों का जप करते हैं, एक बार गुरु गोरखनाथ जी का भोग अर्पण अवश्य करना चाहिए। वह विधि भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से हमें गुरु गोरखनाथ जी को मनाना चाहिए। केवल एक बार करना है और उसके बाद साबर मंत्रों का जप आपको निश्चित तौर पर लाभ देगा। चलिए बात करते हैं आज के इस जजीरा की और सबसे पहले पाठ करते हैं जजीरा मंत्र का। बोलो गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। ओम गुरु जी मैं सरभंगी सबका संगी, दूध मास का एक रंगी, अमर में एक तमर दर से, तमर में एक झाई, झाई में पर झाई, दर से वहाँ दर से मेरा साईं, मूल चक्र सरभंग का आसन, गुण सरभंग से न्यारा है, वाही मेरा श्याम विराजे, ब्रह्म तंत्र से न्यारा है, ओगढ़ का चेला फिरू अकेला, कभी न शीश नवाऊंगा, पत्रपूर परतंत्र पुरु, ना कोई भ्रांत लाऊंगा, अजर अमर का गोला गेरू, पर्वत पहाड़ उठाऊंगा, नाभि डंका करो सनेवा, राखो पूर्ण वरसता मेवा, जोगी जुण से न्यारा है, जुग से कुदरत है न्यारी, सिद्धा की मूछा पकड़ो, गाड़ दो धरती माही, बावन भैरव चौसठ जोगन, उल्टा चक्र चलावे वाणी, पेड़ों में अटके नाड़ा, न कोई मांगे हजरता, भाड़ा में भटियारी आग लगा दूं, चोरी चकारी बीज बारी, सात रांड दासी म्हारी बाना, धरी कर उपकार चलाऊंगा, सिवो दावो ताप तेजरो, तोड़ू तीजी ताली, खंड चक्र जड़ऊं ताला, कदई न निकसे गोरख वाला, डाकनी शाकनी भूला जाका करिय सूजूता, राजा पकड़ू डाकम कर दूं मुँह काला, 9 गज पाछा ढीलूंगा, कुएं पर चादर डालूं, आसन घालू गहरा, मड़ मसाणा धूणो दुकाऊं, नगर बुलाऊं डेरा, ये सरभंग का देह आप ही करता आप ही दे, सरभंग का जाप संपूर्ण सही, संत की गद्दी बैठ के गुरु गोरखनाथ जी कही। ये सरभंग जजीरा का पाठ थोड़ा बड़ा है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए अब जानते हैं कि इस जजीरा को सिद्ध कैसे करना है और प्रयोग कैसे करना है। इसके प्रयोग के लिए आपको मंगलवार, रविवार या फिर त्रयोदशी के दिन संध्या काल में या प्रातःकाल में, समय आप एक रखिएगा जब भी करें। एक धूना लगाना है और धूने के ऊपर ही आपने चिमटा गाड़ देना है। एक चिमटा ले लीजिएगा, उसे गाड़ दीजिएगा। संभव हो किसी एकांत ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पर रोका टोकी ना हो सके। घर में इसे कर सकते हैं, परंतु घर का वह स्थान भी ऐसा हो जहाँ पर शुद्धावस्था में ही बच्चों का भी आना जाना हो, अर्थात वहाँ पर बहुत अधिक लोग आपके अलावा ना आए। अब इसका प्रयोग कैसे करना है। धूना बना दिया आपने, चिमटा गाड़ दिया। अब उसी धूने के ऊपर आपने एक रोटी बनानी है। बिना नमक की रोटी हो, ये ध्यान रखिएगा। नमक उसमें नहीं डालना है। अलूणी रोटी जिसे बोलते हैं वो रोटी आपको बनानी है। अब रोटी बना करके उसे चिमटे पे
लगा दीजिए, चिमटे पे रख दीजिए उसको भोग के लिए कि भैया आपका भोग है गोरखनाथ जी, आप स्वीकार करें। अब उस पर थोड़ी सी शक्कर का भोग भी लगा दीजिए आप धुने के ऊपर ही। अब इस रोटी को आपको कुत्ते को खिला देना है। जब ये रोटी तैयार हो जाएगी पहले धुने पे लगानी है चिमटे के ऊपर और शक्कर का भोग लगाना है और फिर ये रोटी ले जा करके कुत्ते को देनी है आपको। और ऐसा आपको लगातार 21 दिनों तक प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन 21 दिनों तक लगातार इस क्रिया को जब आप कर लेंगे और साथ ही जब आप ये क्रिया कर रहे हैं, जब रोटी बन गई है उसके बाद में आपको 21 बार इस जजीरे का पाठ करना है। पाठ करते समय मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। आसन किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, ऊन का हो, कम्बल का हो, किसी भी प्रकार का आसन आप प्रयोग कर सकते हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको ये प्रयोग करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के अशुद्ध अवस्था में बिल्कुल भी ये प्रयोग नहीं करना है। किसी दीपक की आवश्यकता नहीं है, किसी माला की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहाँ पर 21 बार इस जजीरे का नित्य प्रति आपको पाठ करना है। जब 21 दिन लगातार आप धुने को चैतन रखते हुए, यानी धुने को लगातार चलाए रखना है। धुने को चैतन रखते हुए 21 दिन तक लगातार मात्र 21 बार भी अगर इस मंत्र का जप कर लेते हैं तो ये सिद्ध कहलाएगा। वैसे तो हमेशा बोलता हूँ अधिकस्य अधिकम फलम। यदि आप कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है, आप इतना सामर्थ्य रखते हैं तो आप एक माला कम से कम प्रतिदिन कर लीजिए। फिर आपके पास कोई भी कार्य, किसी प्रकार की आसुरी शक्ति आपके आसपास भी नहीं आ सकती। ये बड़ा सिद्ध जजीरा है और बड़ी मान्यता है नाथ संप्रदाय में और संतों के बीच में इस जजीरे की। और अनेकों बार इसका प्रयोग बिना सिद्धि के भी हमने करके देखा है। तो प्रभाव है और सिद्ध है। लेकिन हमेशा बोलता हूँ किसी प्रयोग को करें तो कम से कम उसको एक बार अपने अनुकूल बना लेना चाहिए। और जैसे कि बताया, इसमें किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आटा लगा करके आपको एक रोटी बनानी है और साथ ही थोड़ा सा शक्कर का भोग लगाना है। अब इसका प्रयोग जान लेते हैं, इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, बीमार है, मलेरिया टाइफाइड भी हो गया है, उसे किसी भी प्रकार का ज्वर है, वैसे तो खास तौर से तिहरिया ज्वर के लिए कहा जाता है, यानी 3 दिन बुखार आए और फिर ठीक हो जाए, फिर 3 दिन बुखार आए ठीक हो जाए, इस तरह के बुखार के लिए। या फिर सुबह बुखार आता है शाम को ठीक हो जाता है, शाम को आता है सुबह ठीक हो जाता है, उस तरह के बुखार के लिए इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। और प्रयोग किस प्रकार करना है, 3 काली मिर्च लेनी है आपको और 3 काली मिर्च लेकर के 7 बार इस जजीरे का पाठ करना है और जो रोगी व्यक्ति है उसे खिला देना है। 3 दिन ऐसा कीजिए, उसके बाद उसे आवश्यकता नहीं होगी, उसका बुखार सदा सदा के लिए ठीक हो जाएगा, दोबारा ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब बात आती है आगे, यदि भूत प्रेत हो, डाकनी शाकनी हो, किसी की नज़र टोक लग गई हो, तब इस मंत्र का 7 बार पढ़ करके उस व्यक्ति विशेष के ऊपर झाड़ा लगा देना चाहिए। यदि किसी के ऊपर घर मकान पर, दुकान पर किया कराया है, तब क्या करें, तब गूगल, लोबान और लौंग तीनों की धुनी लेकर 7 बार उस मंत्र को पढ़िए और पूरे घर में धुआं दे दीजिए। ऐसा 3 दिन लगातार कर दीजिए। 3 दिन में ही आपको प्रभाव नजर आएगा। गोरखनाथ जी कृपा और गोरखनाथ जी शक्ति का एहसास आपको तुरंत होगा। यदि आप किसी कार्य सिद्धि के लिए जा रहे हैं, किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए आपको जाना है, तब आपको 2 प्रयोग बता रहा हूँ करना किस प्रकार से है। पहला, थोड़ी सी शक्कर और 3 काली मिर्च लेकर के 7 बार इस मंत्र को पढ़ के चबा लीजिए। साथ में जब आप मंत्र पढ़ें तो अपने काम का स्मरण करें कि ये काम है। और दूसरा, पुनः 7 बार मंत्र पढ़िए और अपने चेहरे पर दोनों हाथ मिला करके लगा लीजिए। चेहरे पर जब हाथ लगाएं तो 7 बार मंत्र पढ़ के अपने हाथ पर, हथेली पर फूंक मारनी है और उसको अपने मुंह पर फिरा देना है, घुमा देना है। कार्य के लिए जाइए, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगी और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। गुरु गोरखनाथ जी कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। जय माता दी, जय श्री राम, जय गुरु गोरखनाथ।